का नहीं होता। आइए एक शौर्य दिखाते हैं आपको। ये रही भारतीय सेना का एक और शौर्य। ये माता जी यहाँ सो रही थी दुकान के आगे, ये दुकानदार आ गया, इसने बोला उठो भागो यहाँ से, निकलो। अब ये पैर वैर छूने लगी, माफी मांगने लगी, जो भी है। ये सैनिक जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, ये रुक गया यहाँ पर। इसने बैग दिया अपनी पत्नी को, बोला भाई ये क्या कर रहा है, पैर क्यों छुलवा रहा है। अब ये इनके छूने लगी तो सैनिक ने मना किया। ये सारा घटनाक्रम चलता रहा। ये बार बार समझाता रहा भैया माता जी से ढंग से बात करो, उनकी उम्र का तो ख्याल करो। लेकिन इन्होंने नहीं देखा, भाई ये तो अपने में दादागिरी में थे, मेरी दुकान है, मेरी दुकान के सामने से हटो। सैनिक ने धीरे से प्यार से हाथ पकड़ के उठाया। ये भारतीय ये जवान है भारत का, ये माटी का लाल इसको बोलते हैं, है ना। और ये धीरे से सामान वामान समेटा माता जी का, माता जी को दिया। कहीं आपको ऐसे जवान देखने को नहीं मिलेंगे जो हमारे भारत में देखने को मिलेंगे। पत्नी भी बेचारी चुपचाप खड़ी है, सामान समेटा, पूरा सामान दे दिया, पानी की बोतल भी दे दी। अब इसकी कॉलर पकड़ी है, इसको तभी भी समझ में नहीं आती, पीछे बक 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 करे ही जा रहा था, तो ऐसे ही समझाना पड़ता है। चलो भाई, शायद इनको अब समझ में आ गया होगा। बड़े का एक आपका भी बुढ़ापा आएगा, मोटू लाल जी आपका भी आएगा, टेंशन मत लो। माता जी को वापस बुलाया, माता जी चली गई थी, और ये अपनी जेब से पैसे निकाले, एक आध नोट नहीं दिया, जितने थे पूरे दे दिए। ये भारत का जवान है, ये भारत का जवान है। वो जो निकल आती ना, नंगी निकल आती कपड़े लपेट के, उसके ऊपर लिखा होता है इंडियन आर्मी रेप्ड अस, वो नहीं निकल रही आज। इनके लिए ऐसी शब्द इस्तेमाल करता हूँ मैं, वो नहीं निकल रहा है। आज सारी जिहादनें घुस गई हैं कोने में, सारे हरामखोर इस देश के गद्दार घुस गए हैं, जो इस देश के जवानों को बदनाम करते हैं। वो नीच गिरे हुए लोग आज गायब हो गए, वो नहीं दिख रहे हैं। अंकल रशिया इंडिया क्या कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा जी रशिया इंडिया क्या कर रहे हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वाले एपिसोड देखिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना। चलिए न्यूज़ को जल्दी से आगे बढ़ाते फटाफट, क्योंकि न्यूज़ अभी काफ़ी बाकी है। ममता को झटका, किस चीज़ का झटका लग गया भाई। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करेगी सीबीआई। जांच एजेंसी ने 4 टीमों का गठन किया, सीबीआई को जांच दे दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दे दी, आदेश दे दिया हाईकोर्ट ने। क्या आदेश दे दिया कि सीबीआई जांच करेगी। वेस्ट बंगाल न्यूज़, रेप और मर्डर के मामलों की सीबीआई जांच। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, बोले जांच तो सीबीआई करेगी। ममता दीदी फंस गई, सोच रही थी पुलिस से जांच होगी, लेकिन अब तो गड़बड़ हो गया। किस किसने स्वागत कर दिया। वेस्ट बंगाल पोल वायलेंस, नेशनल कमीशन फॉर मुस्लिम्स माइनॉरिटी, सॉरी एनसीएम, वीसी वेलकम्स कैलकाटा हाईकोर्ट वर्डिक्ट, सेज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस। पहला स्टेप है जस्टिस के प्रति, जस्टिस की तरफ, है ना। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कुछ नहीं होगा, ये सब चल रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें तो समझ में ही नहीं आता कुछ होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, चीज़ें आती हैं सामने, और ऐसा नहीं है, आप इंतज़ार कीजिए, सब कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। खैर आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। और किस किसने स्वागत किया। बीजेपी तो स्वागत करेगी, गर्व है हमको हमारे संस्कारों पर, बिल्कुल। अभिषेक फौजी, बिल्कुल डेफिनेटली। बंगाल चुनाव हिंसा में एचसी का फैसला, बीजेपी ने किया स्वागत, कहा ममता सरकार न्याय देने में विफल। तो भैया सब स्वागत कर रहे हैं। ममता दीदी क्या कर रही हैं भाई, ममता दीदी सुन ले जरा क्या हो रहा है। और है सच में बंगाल के इतिहास में एक ऐतिहासिक जजमेंट माना जाए। कानून व्यवस्था चरमरा गया है, पूरा देश सन्न हो गया है इस प्रकार घटना सुन करके, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। I'm very unhappy with the judgment and displeased with the High Court judgment. But that doesn't mean that we accept that there's post-poll violence. टीएमसी खुश नहीं है, बीजेपी खुश है। Always say that there may have been violence between 2nd May and 5th May, till the Chief Minister took her over. तो साहब इस पर कुल मिलाकर बीजेपी खुश है, टीएमसी खुश नहीं। टीएमसी खुश नहीं तो अब क्या करेगी टीएमसी। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बंगाल हिंसा की होगी सीबीआई जांच, नाखुश ममता बोली सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, मतलब अभी भी मानेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। जितनी हिंसा करिए, ओपनली तो चैलेंज इन्होंने किया था बैठ कर, कि जब चुनाव हो जाएगा तब आप बोलोगे सेंट्रल फोर्सेस से थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन खेला हो गए, देख लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। नियम अनुसार तो कायदे से सही न्याय तो तब मिलेगा जब इनकी पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए, इसको एक आतंक फैलाने वाली पार्टी मानकर इसको खत्म किया जाए, और इन सब लोगों को, जितने लोगों ने बयान दिए थे, इस प्रकार की धमकियां दी थी, उन सबको जेल पहुंचाया जाए। बहुत सारे लोग थे जो बोले थे कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा। तब फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने कंप्लेंट के लिए, मैंने बोला था तब कंप्लेंट के लिए बोला, तो अंजय बोस निकल कर आए, कहते थैंक यू एन शुक्लायन जी, अगर आपकी बात ना सुना होता तो मैं उस दिन शायद एनएचआरसी को रिटन कंप्लेंट देने की भी हिम्मत नहीं बना पाता, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा था। थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मी एंड ऑल ऑफ अस, वंदे मातरम। चलो भाई, लाइव देखने का कुछ फायदा हुआ, लोग इंस्पायर होते हैं, कम से कम लिखना लोगों ने शुरू किया। लगातार हमने इसको बोला कि भैया आप कंप्लेंट दो, कंप्लेंट दो, कंप्लेंट दो। तब अब जब ये चीज़ें हो रही है, अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है, तब लोग बधाई भी दे रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इंस्पायर हुए। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, इधर उधर मत भागिए, काम होगा, धीमे होगा, कानून की गति भारत में ऐसी है, क्या कर सकते हैं। खैर, तो धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं, इनकी भी तो बात कर रहे हैं। पुणे में धनखड़ साहब पहुंचे और क्या कहते हैं, ओनली यूथ कैन स्टैंड अगेंस्ट द पीपल हु स्प्रेड वायलेंस एंड पुट आवर अचीवमेंट्स डाउन।
आई टोल्ड देम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। आई होप टुडेज यूथ विल लिसन टू माई रिक्वेस्ट। कहते हैं सिर्फ यूथ ही जो दंगा फैला रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, दंगागर्दी कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उनको ही ह्यूमन राइट्स को बचाना है। मुझे आज के यूथ से उम्मीद है कि वो मेरी बात सुन रहा होगा। इससे ज़्यादा स्पष्ट तो कोई नहीं कह सकता ना, गवर्नर की पोस्ट पर बैठ के इससे ज़्यादा तो कोई नहीं कह सकता। क्लियर है कि आपको ही बचाना है ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। खैर, दीदी का सपोर्ट करने वाले एक साथ दिल्ली में, उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल की धड़कनें इसलिए बढ़ गई, दिल्ली 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई गड़बड़ी, अब सीबीआई करेगी जांच। लंका लग गई बाबा रे बाबा। अब तक तो सोचा था कुछ भी कर लो, अपनी सरकार है, लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी लो फ्लोर बसेस की। अब कैसे काम चलेगा, ये तो गड़बड़ हो गई। दिल्ली न्यूज़, 1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले में जांच करेगी सीबीआई, भ्रष्टाचार के हैं आरोप। बड़ी बुरी तरह से लपेटे में आने वाली दिल्ली सरकार, बड़ी बुरी तरह से लपेटे में आने वाले इनके मंत्री, जिन्होंने अंधेर मचाई थी और दादागिरी करी थी। लोग कहते थे केजरीवाल का कुछ होता क्यों नहीं है भाई, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक और न्यूज़ आपके लिए, वो ज़रा आप देख लीजिए। गोरख धंधा, इस पर आपत्ति ली गोरखनाथ संप्रदाय ने। हरियाणा सरकार ने अनैतिक प्रथाओं के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह निर्णय गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनसे मुलाकात करने के बाद लिया। तो साहब, चीज़ें बदल रही हैं। आपको जो बदनाम किया गया था, जो एक नैरेटिव चलाया गया था, है ना, जो बॉलीवुड से आप सुनते आते थे, गोरख धंधा, ये बेसिकली आपके जो गोरखनाथ मंदिर है उसको बदनाम किया जाता था, आपका गोरखनाथ संप्रदाय उसको बदनाम किया जाता था। अब हरियाणा में इसकी शुरुआत हो गई, बोले ये बदनामी हम नहीं होने देंगे, ये साधु संतों का अपमान हम नहीं होने देंगे। फ़र्क आ गया, है ना। तो फ़र्क और आएगा, आप जागते रहिए, ठीक है ना। तो हरियाणा में सब कुछ हो रहा है कि कहीं और भी कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है भैया, उत्तर प्रदेश को तो देखें जरा। टीएमसी शुड बी बैंड, एब्सोल्युटली सर, मैं ये मानता हूँ। उत्तर प्रदेश की घटना देख लें। लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि इसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। ये परिस्थितियां बदली हैं। अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। लेकिन तो साहब, जो माफिया के साथ रह रहा है उसे मानो पीछे बुलडोजर भी आ रहा होगा, और जहाँ जहाँ माफियाओं ने किया 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति ध्वस्त कर दी, और जहाँ ध्वस्त करी वहीं गरीबों के आवास बनेंगे, क्योंकि गरीबों की ही जगह थी, कब्जाई हुई जगह थी, ठीक है। ये तो उत्तर प्रदेश का कहना है, यानी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब आपका ख्याल रखे, गुंडों से निजात दिला दे। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा